हेलो एवरीवन, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। आई होप आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपका भी कमिंग एग्ज़ाम 13 अक्टूबर को होने वाला है, टीजीटी उर्दू और पंजाबी वाले पोस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो हम आपके लिए आज जो मॉक टेस्ट 2 लेकर आए हैं, उसमें भी आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटेडली आपके हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आपके बताने जो मानव शरीर है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग होता है वो किस रूप में किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का क्या है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म ईंधन को क्या प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेज़न वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। यानी जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो मौजूद कुल ऑक्सीजन है, यानी टोटल ऑक्सीजन है, वो अमेज़न जंगल है, वन है, ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। आपको ये अनुमानित यानी ये सिर्फ माना गया है, अनुमान लगाया गया है, अनुमानित उत्पादन प्रतिशत है, आपको ये बताना है कितना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितना प्रतिशत है? 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन है जो प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन क्या है? प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, ये एक तरीके का पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एनटीयू मापने की इकाई है। जो एनटीयू है उसे मापने की इकाई क्या है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पानी का जो दाब है, जो पानी का जो दबाव होता है या दाब होता है, उसे किस चीज़ से नापा जाता है? एनटीयू से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? जो राइबोसोम है वो किसके लिए कार्यस्थल है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो राइबोसोम है वो कार्य करता है कि प्रोटीन पूरी तरीके से संश्लेषित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जो प्रकाश की तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे, जो प्रकाश की तरंगे होती है, किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है। यानी एक गतिमान बस है, यानी जो बस चल रही है, गति में है, उसमें एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, यानी वो आगे की तरफ गिरता है। जब बस अचानक रुक जाती है उसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? आपको ये पता है कि जब बस चल रही है तो बस में जब उसको यात्री को धक्का लग रहा है तो वो आगे की ओर जाएगा, लेकिन जैसे ही बस अचानक से रुकती है यानी ब्रेक लगते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है, ठीक है। न्यूटन के पहले नियम द्वारा, या फिर न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, या फिर न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम के द्वारा ये चीज़ साबित होती है कि जब गति में चल रही है कोई चीज़ तो हम क्या चलते हैं उसी गति की तरफ, मतलब आगे हमारा जो
प्रेशर होता है वो आगे की तरफ होता है, लेकिन जैसे ही अचानक से सडनली वो चीज़ रुक जाती है तो हमें जो धक्का सा लगता है वो पीछे की साइड लगता है। तो ये किसके द्वारा? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको ये बताना है, जो ये 3 कथन दिए इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है। पहला कथन है आपका, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। या फिर दूसरा कथन, पादपों में पर्णहरित होता है। या फिर तीसरा कथन, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो आपको ये बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? नहीं होती है, तो इसलिए तीसरा गलत है। बाकी जो आपका पहला और दूसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी जो हमारी आहार नली है जिसमें हम खाना खाते हैं, जो हमारा फूड पाइप है, उसमें अंगों को द्वारा स्रावित कौन सा जो रस है जो वसा फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जो हम फैट्स खाते हैं उसके वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा है? आपका सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पित्तरस और अग्नाशय रस क्या है? आहार नली में जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पित्तरस और आग्नेय रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? आपको ये बताना है कि कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जीव है? केचुआ, जो किससे सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? आपको ये बताना है कि किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेल में क्या होता है? गलफड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्राकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित ये 4 ऑप्शन में से कौन सा अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही क्या हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? आपको ये बताना है कि इनमें से क्या है जो रक्त स्कंदन में सहायक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? आपको ये बताना है कि पृथ्वी के किस बिंदु पर, यानी किस छोर पे या किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर, जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्न में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? यानी आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी वेव्स हैं जो हम नॉर्मल टीवी जो देखते हैं उसके रिमोट में जो कंट्रोल करने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो कौन सी तरंगे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंफ्रारेड तरंगे कहलाई जाती हैं जो आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? आपको ये बताना है कि कौन सी गैस है जो सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आग बुझाने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है? यानी जो इन तत्व हैं इनमें से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेलेनियम क्या है? फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100 है, इसका क्या अर्थ है? यदि जब बच्चे के IQ लेवल क्या होता है कि बच्चे की इंटेलिजेंसी पता करना कि उसका IQ कितना है।
तो यदि ये कहा जाए कि बच्चे का IQ 100 है तो इसका क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है। जब बच्चे का 100 होता है IQ, तो यानी क्या है, जो उसकी मानसिक स्थिति है, मानसिक उम्र है, जो दिमाग की उम्र है, वो क्या है, उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है, आपको ये बताना है। जब दही बनता है तो कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिल्स क्या है, ये बैक्टीरिया होता है जो दही के गठन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो। आपको ये बताना है वैसे कौन सी गैस है, कौन सी गैस है ऐसी जो इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी गैस है, बाकी गैस जमा तो नहीं होती है जब तक उसे प्रॉपर बंद ना किया जाए, वो कहीं से लीक ना करे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी गैस है जो इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ही ना हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रेडॉन गैस क्या है, ऐसी इमारतों में जमा हो सकते हैं जहाँ पे कोई भी खिड़की ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, लाइकेन डैश के प्रमुख प्रदूषण संकेतक है। जो लाइकेन है वो डैश के प्रमुख प्रदूषण संकेतक है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल फलों या सब्जियों में मौजूद नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा अम्ल है जो फलों और सब्जियों में मौजूद नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल क्या है, फलों और सब्जियों में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आंवला निम्न में से किसका एक प्रचुर स्रोत है। आपको ये बताना है जो आंवला है वो किसका प्रचुर स्रोत है, यानी आंवला के अंदर कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रचुर मात्रा में भरा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, आंवला में प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। जो धावन सोडा है उसका रासायनिक नाम आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट उसका क्या है, रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका, फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। जब दूध फटे जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा एसिड होता है जो उपस्थित होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, दूध के फटने के दौरान उसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है। आपको ये बताना है इन चार में से कौन सी ऐसी धातु है जो मोम में रखी जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिथियम धातु जो है उसे मोम में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, आयोडीन परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। जो आयोडीन का परीक्षण किया जाता है, जो बॉडी में आयोडीन की मात्रा देखी जाती है, वो किसकी उपस्थिति जांचने के लिए की जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति जांचने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः कहा जाता है, डैश कहा जाता है। सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट को सामान्यतः डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी, इसका क्वेश्चन घूम कर आ सकता है आपका कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से किसके बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से बुखार को कम करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंटीपायरेटिक को क्या है, बुखार कम करने के लिए दवा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त होने वाली अधातु कौन सी है। जो एंटीसेप्टिक दवाई लगाई जाती है, जो घाव हो जाता है किसी मनुष्य के शरीर पर या जानवर के शरीर पर, तो उस पर एंटीसेप्टिक लगाया जाता है ताकि उसमें क्या है, इन्फेक्शन ना फैले। तो वो उसमें क्या होता है, बैगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त होने वाली जो अधातु है वो कौन सी, आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? जो बायोगैस है और सीएनजी है उसका मुख्य घटक क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है? मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बैकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो यूरिया है या यूरिन है जो बनता है उसका निर्माण कहाँ बनता है? आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यकृत में क्या है? हमारा यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस रोग का कारक इंटेग्रेस एंजाइम उत्पन्न करता है? आपको ये बताना है कि कौन सा रोग का कारक है जो इंटेग्रेस एंजाइम उत्पन्न करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर